वाजे पंच शबद तित घर सभागै। घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारया। पंच दूत तुध वस कीते काल कंटक मारया। धुर कर्म पाया तुध जिन कौ से नाम हर के लागे। कहे नानक तह सुख होवा तित घर अनहद वाजे। कहे नानक तह सुख होवा तित घर अनहद वाजे। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये 5वीं पौड़ी आनंद साहब की है, जिसमें गुरु अमरदास जी महाराज उपदेश दे रहे हैं। वाजे पंच शबद तित घर सभागै। घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारया। हे परमात्मा, तूने जिस घर में, जिस मन में अपनी सत्ता बनाई है, कला अर्थात सत्ता, जिस घर में तेरी सत्ता वर्तमान है, उपस्थित है, उस घर में प्रभु के शब्दों का गायन, सिफत सलाह सिमरन का गायन हो रहा है। और वो घर, वो मन सुभागा है, अति सुंदर है, सौभाग्यपूर्ण है। और ऐसे घर में कैसे शब्द बज रहे हैं? वाजे पंच शबद तित घर सभागै। ऐसे शब्द, ऐसे मधुर शब्द, ऐसे मधुर गीत, जैसे 5 वाद्यों को एक साथ बजाने पर जैसी मधुर धुन पैदा होती है, ऐसी मधुर धुनें गुरु की, परमात्मा की प्रशंसा, प्रेम गीत बज रहे हैं। वाजे पंच शबद तित घर सभागै। घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारया। जिस घर में तूने अपनी सत्ता धार रखी है, वहाँ 5 वाद्यों के माध्यम से जो मधुर धुनें उपजती हैं, ऐसी धुनें, ऐसे शब्द उस सौभाग्यपूर्ण घर मन में गाए जा रहे हैं। वाजे पंच शबद तित घर सभागै। घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारया। पंच दूत तुध वस कीते काल कंटक मारया। हे परमात्मा, फिर तूने ऐसे मन में, ऐसे शरीर में, ऐसे मनुष्य के हृदय में उसके 5 विकारों को वश में कर रखा है। उन 5 विकारों से उस मन को प्रभावित होने से तूने बचा लिया है। पंच दूत तुध वश कीते। 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 दूत हैं जो मनुष्य को विचलित करते रहते हैं। ऐसे 5 दूतों को परमात्मा ने उस मन से दूर कर दिया है। पंच दूत तुध वश कीते काल कंटक मारया। काल कंटक से भी उस मन को, उस शरीर को, उस मनुष्य को तूने दूर कर दिया है। पंच दूत तुध वस कीते काल कंटक मारया। धुर कर्म पाया तुध जिन कौ से नाम हर के लागे। धुर से जो कर्म, जो कृपा, जो मेहर तूने की, उसी पर कृपा हुई है और वही ऐसे मन को बनाने में सफल हुआ है। धुर कर्म पाया तुध जिन कौ से नाम हर के लागे। ऐसे ही मनुष्य, ऐसे ही मन फिर हरि से लिए लगा सकते हैं। धुर कर्म पाया तुध जिन कौ से नाम हर के लागे। कहे नानक तह सुख होवा तित घर अनहद वाजे। फिर ऐसे मन, ऐसे मनुष्यों, ऐसे शरीर को सदैव सुखों की प्राप्ति होती है और उनके मन में
अनहद शब्द बजते रहते हैं। कहे नानक तह सुख होवा, तित घर अनहद वाजे। अनहद, अनहद शब्द वो है जो बिना किसी टकराव के ध्वनि उत्पन्न होती है। जो आवाज बिना किसी टकराव के पैदा हो वो अनहद शब्द है। सत्संगियों, किसी भी ध्वनि के उत्पन्न होने में दो वस्तुओं का टकराव आवश्यक है। ताली बजाते हैं, दो हाथ चाहिए। ढोलक बजाते हैं तो ढोलक पर हाथ पड़ता है, तब ढोलक बजती है। मनुष्य बोलता है तो जुबान शरीर के किसी और अंग से मिलती है, टकराव होता है, तब ध्वनि उत्पन्न होती है। घंटी बजती है, घंटा बजता है तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का टकराव होता है, तब ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन परमात्मा की सिफत संबंधी जो शब्द है वो बिना किसी टकराव के पैदा होता है। अनहद, उसे अनहद कहा गया है। कहे नानक तह सुख होवा, तित घर अनहद वाजे। पौड़ी एक बार फिर। वाजे पंच शबद तित घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे, कला जित घर धारया। पंचदूत तुध वस कीते, काल कंटक मारया। दुर्कर्म पाया तुध जिन को, से नाम हर के लागे। कहे नानक तह सुख होवा, तित घर अनहद वाजे। सत्कार योग सत्संगियों, आज यही विश्राम है। अगली पौड़ी जल्दी ही प्रस्तुत की जाएगी। भूला चुका की क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।